शास्त्रों में कहीं कहा गया है व्हाट हैपेंस इन गोवा स्टेज इन गोवा, बट टुडे व्हाट विल हैपन इन गोवा वर्ल्ड विल सी। नमस्कार, माय नेम इज मानव, यू आर वाचिंग ट्रेंड्स 9 एंड आज गोवा में जो होने जा रहा है वो एक बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन है। ये नया एपिसोड है द इंजन रूम का। द इंजन रूम एक ऐसी जगह जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनके अंदर इंजन होता है, यानी कि ऑटोमोबाइल्स। और आज इस गहरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं हमारे बड़े भाई एंड इंडस्ट्री के जाने माने ऑटो जर्नलिस्ट विक्रम गौर फ्रॉम मोटरस्क्राइब्स। Nice to meet you. Thank you. Paji is a founder of Motorscribes and the editor of Motorscribes. Yes. And he's been into auto journalism for last 20 years. Yes. है ना, तो 20 साल हो गए हैं आपको करीब। और आज का इंडियन रूम का मुद्दा बड़ा खास है। अब हम गोवा में बैठे हैं, वाइब भी बड़ी चिल वाली है, लेकिन कुछ लोग इंडिया में चिल ही नहीं कर पाए, कुछ ऑटो ब्रांड्स नहीं, है ना। आप देखें तो अगर अर्ली 2000 के दौरान काफ़ी सारे इंडिया मार्केट में ऑटो ब्रांड्स ने एंटर किया। Yes. और जापानीज ब्रांड भी थे, अमेरिकन ब्रांड्स भी थे, लेकिन सब चलते चले गए। कोरियन ब्रांड्स भी थे, सब ने एग्जिट मार दिया। तब इंडियन ऑटो मार्केट बूम कर रहा था एंड आज भी अगर देखा जाए तो हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटो मेकर हैं। हाँ जी। है ना। ये 2000 में ऐसा क्या घटा कि सब अंदर तो आए लेकिन बाहर चले गए? तो पहले अगर हम ब्रांड्स की बात करें, हाँ, तो वी गॉट फिएट, करेक्ट, which saw a lot of struggle. They had ups and downs. हाँ. And finally उन्होंने strategy बदल दी. They're part of Stellantis group. तो उन्होंने कहा कि जीप पे जोर देंगे and we will remove the Fiat brand from the market. बट फिएट ब्रांड की अगर शुरुआत करें बाजी, हाँ जी। सो जब फिएट आया था तो वो फिएट पालियो लेकर आया था। हाँ जी। वो क्या गाड़ी थी? वो अपने टाइम की ना एक ऐसी गाड़ी थी जिन्होंने दिल जीत लिया था. हाँ. They gave you a 100 bhp hatchback एट दैट at that time. करेक्ट, Right? It was a craze. हाँ, उसका build quality, the way it held up, the body, all of that was just impeccable for its time. उस टाइम पे Honda City VTEC भी बिकती थी. अच्छा The Palio was heavier than the Honda City अच्छा। weight में. एक्चुअली उस टाइम पर मैं 5th या 6th क्लास में था। तो ज्यादा मैं उस बारे में बोल नहीं पाऊंगा, बट अब आपने तो वो आई गेस मीडिया ड्राइव अटेंड किया होगा। नहीं, I sadly did not do the media drive there. I became a journalist right after the Palio launch. Yes. Okay. So but आपके colleagues ने बताया होगा ना कि कैसी रही थी वो? It was yeah. I mean, I got my hands on it. I drove a Palio. In fact, when I met my wife, she had a Palio. Oh, nice. So that was her first car. Okay. And it was a very special car for the market. I think, like I said, एक तो build quality. उस टाइम पे लोग माइलेज का ज़्यादा फाइट नहीं था because पेट्रोल और डीजल बहुत सस्ता था. करेक्ट. So that was never a really big concern. क्या माइलेज थी पालियो की? पेट्रोल शायद 11 या 12 की देती थी उस जमाने में, बट पेट्रोल हैचबैक 11 की माइलेज। आज की डेट में अगर ये गाड़ी मार्केट में आए तो कोई खरीदे ना उस गाड़ी को? बिल्कुल नहीं, कोई टच नहीं करेगा. एंड while we do have that same size hatchback still in the market, आप ये देख लो कि फीचर्स पे ज़्यादा जोर है आज की डेट में, माइलेज पे तो जोर है ही, Correct. है ना. बट द Palio was all about build quality and comfort. That's what it was meant to do. That's what it did. And it had its own fan following. आज की डेट में भी लोग Palio कहते हैं कि यार ये एक गाड़ी थी यार. और ऊपर से एक स्पेशल मॉडल भी थी, Palio S10. अच्छा, जिसपे तेंदुलकर का सिग्नेचर था बोनेट पे. क्या बात करते हैं? हाँ, तो that was also a special edition. They Fiat had Sachin Tendulkar as brand ambassador. Right. So you can imagine, how much they spent and marketed that car for the market. एंड वो प्रीमियम हैच थी एक, हाँ जी. है ना, प्रीमियम हैचबैक। उसका साइज भी बहुत कमाल का था। Yeah. इफ यू रिमेंबर द डायमेंशंस, क्या डायमेंशंस थी? डायमेंशन मुझे याद नहीं है, बट मुझे इतना याद है कि पीछे का सीट बड़ा कंफर्टेबल था उसमें. अच्छा। It had a very nice second row. ओह कूल। तो ये डायमेंशंस वगैरह सारे स्पेसिफिकेशंस हम आपके लिए ग्राफिक प्लेट पे लगा देंगे ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। एंड फिएट ने उसके बाद एक गाड़ी और लेकर आया, पुंतो। हाँ, उसके तो चर्चे ही अलग थे। Punto, I was there on the media drive. शुरू से शुरू करो। कैसे पुंतो का इनवाइट आया, आप मीडिया ड्राइव पर गए? सो मैं आपकी क्लैरिटी के लिए बताऊं, होता क्या है, जैसे अभी हम लोग गोवा में एक कार की ड्राइव के लिए हैं, ब्रांड का नाम नहीं लेते, हम एक मीडिया ड्राइव के लिए हैं। सो गाड़ी लॉन्च से पहले ब्रांड्स क्या हैं कि मीडिया को इनवाइट करते हैं, उनको एक इनविटेशन भेजते हैं, उनको एक एक्सोटिक लोकेशन पर लेके जाते हैं, जस्ट लाइक गोवा, एक महंगे होटल में स्टे करवाते हैं और वहाँ पर उनसे गाड़ी चलवाते हैं और फिर हम लोग ब्रांड को भी फीडबैक देते हैं और आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाते हैं। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है, ये सारा प्रोसेस लॉन्च से पहले हो जाता है, सो दैट कि अगर ब्रांड को उसमें चेंजेस वगैरह करने हो तो एक फीडबैक मिल सके। तो अब हम आते हैं पुंतो की मीडिया ड्राइव पर, हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट एंडेड। तो दिल्ली में था लॉन्च। अच्छा। और लॉन्च के अगले दिन ही ड्राइव। ठीक है। तो सुबह सुबह वी लेफ्ट फ्रॉम दिल्ली
जो वसंत कुंज में वो होटल था जहाँ ग्रैंड द ग्रैंड, ओके वहाँ से फ्लैग ऑफ था. ओके एंड द ड्राइव वाज टू परवानू. ओके परवाणू तक हाँ बहुत लंबा ड्राइव हो गया तो हिमाचल हाँ शिमला के पहले जो पड़ता है. एंड वी वर स्टेइंग एट टिम्बर ट्रेल इन परवानू. ओके तो पहले तो पूरा दिन ड्राइव, एंजॉय द ड्राइव. आई थिंक तकरीबन 90 गाड़ियाँ थी. तो इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट मीडिया ड्राइव ऑफ इट्स टाइम. क्रेज़ बहुत था पुंटो के लिए क्योंकि नया डिज़ाइन, इट वाज a very large premium hatchback. Space था उसमें. It was basically the Linea without the boot ना in many Correct. ways. So काफी come to Linea we'll also. come to Linea also, but the Punto there was a lot of craze and it was again that premium segment. Fiat की गाड़ियों में एक खास जो चीज़ थी ना, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनका build quality. That they felt really well built. उनका engineering जो था, in India, sadly, they didn't give us some of the greatest engines that they have internationally on Punto. Okay. तब तक ये fuel efficiency, all of these things, thanks to a company that did कितना देती है, everybody was worried about कितना देती है. So it became like a talking point now that we get this kind of average. So we got smaller engines. I don't remember all the engine options that we got on the Punto when it was launched. We're talking about, more than 12 years back. But at the same time, I remember that they were still quite peppy, Okay. right? And Fiat played around with it. For, later on they introduced like turbo engines. They tried many things. But I think the demise of Fiat came in the form of service. Okay. Service sales was a after problem. sales was always a big question. And so much so that they went through such a dip. बीच में they tied up with Tata. Tata के साथ उनका already एक बहुत solid relationship है. They share the Ranjangaon facility also, the factory where Tata makes the Nexon and some of their models is also the same factory that today makes the Jeep Compass. Okay. Right, and at that time it used to make Manza and Linea On the same line. on the same line, and you had Punto and the Indica Vista. Okay. So those were also made in the same factory. So they had that relationship, and then they said that we will do the dual dealership. कि टाटा के डीलरशिप में आपको फिएट की भी गाड़ी मिलेगी. And I think that while it made sense from a manpower or from when you count it on the bean counters, from a mindset and from a customer perspective, it did not make sense at all. Because जब customer अंदर घुसता है showroom में, right? How do I sell a Punto over a Indica Vista? How do I sell a Vista over a Punto? Correct. ना अब डीलरशिप टाटा का है तो जोर will be towards टाटा ओनली. सो मैं आपको एक एनेक्डोट देता हूँ इस पे. सो एक बारी हम टाटा के डीलरशिप पे गए थे. एक्चुअली गए थे पुंतो देखने के लिए. सो उन्होंने पुंतो की जगह हमें विस्टा बेचनी शुरू कर दी, सेइंग दैट कि सेम ही तो इंजन है, yeah. कि फिएट का ही तो इंजन लगा हुआ है, इसमें अलग क्या है. And Fiat's engines have been very popular, like globally. I mean, we talk about the DDIS engine, the 1.3 multi-jet. जो मारुति यूज करता था. Everybody used it. At one point, it was that Fiat diesel drives India, yaar. ओके. Because you found it in the Fiat had the 500 with that same engine. हाँ, फिएट 500. हाँ. Abarth Abarth came later. Came later, okay. That is more of their sport model. So, they had that small engine and that was licensed to Maruti as the 1.3 DDIS. Okay. उसका क्रेज कहाँ तक चला गया था? ये तो Everybody मतलब knows. जब स्विफ्ट लॉन्च हुई थी और स्विफ्ट डिजायर आई थी, Yes. उस टाइम पे डीजल की वेटिंग, उस जमाने में गाड़ी की वेटिंग होना बहुत बड़ी बात Yeah. थी. जब स्टॉक यार्ड में गाड़ी खड़ी होती थी, आप आज जाओ शाम को गाड़ी ले आओ. उस टाइम पे मेरे को याद है, तब भी मैं स्कूल में ही था. Yeah. बट मुझे याद है कि उस दौरान भी अच्छी खासी वेटिंग होती But थी. you see that Fiat had style. They had safety करेक्ट. sorted. They had engines. They had technology. Right? They had everything going for them. But टेक्नोलॉजी से भी मैं एक इसमें और एडिशन करता हूँ. जब लीनिया आई थी, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट कार विद द कनेक्टेड टेक्नोलॉजी. इट हैड what blue link connect or some blue connect technology. that I don't remember. Yeah, I remember because that time the Fiat India head was Mr. Rajiv Kapoor. And उनके जो बेटे थे, हम दोनों एक साथ एक ट्यूशन में पढ़ते थे. अच्छा. So मैंने लीनिया लॉन्च से भी 2 दिन पहले ड्राइव करी थी. Okay. So वो उसके घर पे गाड़ी आई थी एंड उसने मेरे को ड्राइव करने का, ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है. एंड मैंने तब वहाँ पढ़ा था कि ब्लू लिंक कनेक्टेड समथिंग ऐसा कुछ कनेक्टेड है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट कनेक्टेड वर्ड का इस्तेमाल हुआ था लीनिया में.
Yeah. और उसको बहुत ही प्रीमियम तो उन्होंने प्रोजेक्ट किया ही था कि और वो Okay. गाड़ी थी भी बहुत प्रीमियम एंड See, some very basic, not talking about Fiat, but like I remember when I was in the US, you had these, I think GM had this OnStar ओके system. फिर BMW का भी आया था, where through satellite, you could lock or unlock your car in an emergency. So those were some very, maybe those were very rudimentary, very basic, that might have been the start of connected systems or what we see today. But ये था उस time का चीज़. करेक्ट But coming back to the Linea, and the interesting thing about the Linea, when everybody saw the Linea, the drive, international drive हुआ था Turkey में, then there was another drive that was an ice experience which I went for in Sweden. तो -25 डिग्री सेल्सियस में आइस फ्रोजन लेक्स पे हमने लिनिया चलाई थी. क्या बात Okay, and that was with a 1.6 liter engine. पेट्रोल हाँ, ओके that was a wonderful engine. And they had bigger engines also on the Linea internationally. But India, mein, they brought in the small engines. And again, playing with whatever it was. But the car drove well. Space, design, everything. I remember people said that the Honda City finally has a challenger. Some people went to the extent of saying that Honda will kill Honda City, City. this will kill the Honda City. Just imagine that that was the vibe and the feel of the vehicle, that it can kill a city. आई थिंक लीनिया अहेड ऑफ इट्स टाइम थी Ahead of its time, whatever it was, but I think somewhere along the way we can't really pinpoint on blaming people, but sometimes I think that companies they overthink their strategy for the market, right? Or companies just be too confident about who they are, कि वो कहाँ है, हम ऐसे सोचते हैं, हम ऐसे ही करेंगे, right? Sometimes that attitude is also wrong. Not हर बंदा स्टीव जॉब नहीं हो सकता, saying that the customer doesn't know what they want. Correct. We know what the customer wants. When जो मैं दूंगा वही सही है वही बेस्ट है So that is sometimes is a wrong attitude also, and I think that when we talk about the demise of a company or where it faltered, ये बात आखिर में ना इसी point पे आ जाएगी that the company's decisions eventually resulted in the brand having to suffer the fate it suffered. क्योंकि अभी जहाँ तक फिएट की बात है फिएट ने इंडिया में अच्छा शुरू किया था Very nice. दे वर डूइंग रियली गुड Yes. गाड़ियाँ रोड पर दिखती थी फिएट उस टाइम पर एक एस्पिरेशनल क्लास था क्योंकि अगर आप देखो तो फिएट की और इंडिया के साथ ना एक हिस्ट्री है हमारे मतलब दादा परदादाओं ने फिएट चलाई है Yeah. वो एक लेगेसी लेकर आए थे Correct. वहाँ मेमोरी थी रिकॉल वैल्यू थी उनके पास सब कुछ था Everything. उनके पास सही प्रोडक्ट था Yes. प्लेसमेंट गलत हुई हाँ. और कस्टमर को नहीं समझ पाए वो बस. आई थिंक वो आप जो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा कारण ये है कि वो इंडियन कस्टमर Service becomes an issue, then parts, then how expensive are parts, all of that becomes an issue. But आखिर में the way that the management steers the company and what path it chooses for driving communications or even their marketing initiatives, उन सब चीज़ों में I think वो brand ही बिखर गया, और फिर वो चला गया फिर एग्जिट लेना पड़ा Yes. So bye Fiat. बाय बाय But the company stayed, like I said, Stellantis. So Jeep है, Jeep, Citroen है Citroen है, and Citroen now has a full range of products. The focus has shifted purely to SUV. Fiat was a sedan and hatchback brand for the market. करेक्ट So maybe it's a good thing that they took that decision and said that, look, India is moving towards SUVs. So we don't have an SUV here. Let's just move to what we do have. So maybe at the end they've taken the right decision. मे बी सो द थिंग इज यहाँ पे हम थोड़ा सा मैं आपको और कॉन्टेक्स्ट से क्लियर कर दूँ जो स्टेलेंटिस ग्रुप है उसके अंडर ये सारे ब्रांड आते हैं सिट्रोएन जीप फिएट मजराती हाँ. फरारी Citroen. because Fiat is there then Yeah. Ferrari is automatically goes to Stellantis only Citroen is there. Citroen is there They've got और भी काफी सारे ब्रांड बहुत सारे brand हैं. बहुत सारे ब्रांड हैं some US brands are also there. I think I don't know. Dodge might be in it. I think. शायद Yeah. सो इट इज़ अ बिग ग्रुप एंड उनका मतलब वही क्लेम टू फेम है कि हम लोग बहुत बड़ा ग्रुप है बट उन्हें ये समझना पड़ेगा कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है Yeah. इंडिया जितना बड़ा मार्केट सबके लिए है ना उतना ही डिफिकल्ट मार्केट भी सबके लिए है अब ये देख लो हर 100 किलोमीटर भाषा बदल जाता है. हाँ राइट. वो गाना नहीं आता पाजी हर या हर कदम कदम पर धरती बदले रंग हर 500 किलोमीटर में पूरा का टोटल डायलेक्ट बदल जाता है. So इंडिया के अंदर 2000 यूरोप और 200 अमेरिका है वहाँ पर नॉर्थ से लेकर साउथ ईस्ट से लेकर वेस्ट सेम कल्चर सेम थॉट चलते हैं हाँ. यहाँ पर हर थोड़ी देर में कल्चर बदलता है थॉट बदल वही जाता है और कस्टमर की साइकी बदल जाती है दूसरे ब्रांड की तरफ चलते हैं टॉकिंग अबाउट अमेरिका यहाँ पर जनरल मोटर्स ने भी बड़ा हल्ले के साथ एंटर किया था
जनरल मोटर्स का जो कहानी है ना, वो एक ऐसा कहानी है ऑफ गोइंग ऑन अ जे कर्व and then jumping down, okay, From the top of the J. from the top of the J, because they started on such a great note. ठीक है, उनकी Which was कहानी the first brand that came in India? Opel Astra. ओपल, क्या मतलब मैं पुरानी मेमोरीज में चला गया हूँ। क्या कार थी वो? उससे पहले आपके हाथ में थी एस्टीम ठीक है, एंड एस्टीम वाज द लग्जरी कार। एस्टीम वाज लाइक, एस्टीम निकलती थी, अरे यार एस्टीम जा रही है यार। उन्होंने एस्टीम लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के जनरल मैनेजर VP लगते थे एस्टीम। एंड देन एस्ट्रा केम एंड लोगों ने कहा यार क्या गाड़ी है यार, मतलब ये तो फ्यूचरिस्टिक। एंड अगर आप एस्ट्रा में बैठते ना, ओपेल की जो खासियत थी ना उसकी राइड क्वालिटी, अच्छा, तो द कंफर्ट अबोर्ड द एस्ट्रा वाज आउटस्टैंडिंग। चलने में बढ़िया, इंजन ऑप्शंस थे। आई थिंक उन दिनों दे यूज्ड टू गिव अ 1.6 लीटर पेट्रोल, and that time very popular. That 1.6 petrol was a very popular engine size for a lot of cars that came out at that time. Okay. And so you had the Astra, did great numbers. It was followed up by a slightly smaller vehicle called the Corsa. Opel Corsa. Opel Corsa. It was a very big hit. अच्छा. Okay. Then they came with Corsa Sail. हाँ. Because बीच में quite a few companies ने कोशिश किया था वो स्टेशन वैगन डिजाइन। हाँ, फोर्ड ने भी कोशिश करी थी ना। यू हैड मारुति ने किया था बलेनो के साथ, बलेनो अल्टूरा। यू हैड द कोर्सा सेल। फोर्ड की भी थी। टाटा इंडिगो मरीना, ठीक है, वो भी ऐसे शेप में आई थी। स्कोडा ने किया था, दे हैड वर्जन ऑफ द ऑक्टेविया दैट वाज एस्टेट। ओके। सो बट एस्टेट मॉडल इंडियन कस्टमर को समझ नहीं आया, है बड़ा प्रैक्टिकल। आई लव इट, आई बिलीव इन इट, आई बिलीव दैट the estate model actually is what practically is needed by the Indian customer. Okay. Right? But वो look में ना चक्कर क्या है कि पड़ोस बोलता है ना, सर ये तो वैन है, ठीक है, तो वहीं खत्म। आपने 15 लाख दिए स्कोडा खरीदने के लिए, that looks like a van, then you get a गाली। So that was the issue. Actually इंडिया में प्रॉब्लम क्या है ना, हर किसी को ना क्लियर कट आइडेंटिटी चाहिए। हाँ, इंडिया में अगर आप देखो तो क्रॉसओवर्स के साथ भी प्रॉब्लम आई थी। हाँ, इंडिया में क्रॉसओवर एसयूवीज आनी शुरू हुई थी, बट वो उस तरह से पिक नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही कॉम्पैक्ट या सब कॉम्पैक्ट या माइक्रो एसयूवी बनानी शुरू कर दी, तो लोगों ने क्यों क्लियर कट एक डेफिनेशन थी कि ये दिस इज एन एसयूवी। करेक्ट। तो वो क्लियर डेफिनेशन वहाँ पर उनको मिली थी, तो उनको वो चीज़ बढ़िया लगी। हाँ। और बट एस्टेट के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे क्लियर डेफिनेशन नहीं थी कि ये गाड़ी हैच है या एसयूवी है, एमपीवी है, क्या है। करेक्ट। एंड सो एनीवेज, so but Opel was doing good, and then the early 2000s you saw that the market was, again, like we said, this is where the market was opening up, the economy was opening up, it was becoming easier to bring in these kind of models. So suddenly the executive class car was a very popular thing that everybody jumped on. तो Opel लेके आया था Vectra. अच्छा, इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, ये लग रहा है गाड़ी छुपी रह गई। Vectra जो थी, ओके, ये है ओपेल का होंडा एकॉर्ड, समझ लो। अच्छा। तो पहली एकॉर्ड, पहली कैमरी, पहली वेक्ट्रा, फोर्ड लेके आई थी मोंडियो। हाँ, आई रिमेंबर मोंडियो। ठीक है, मैंने बागबान में भी देखी। एंड दीज कार्स वर द एग्जीक्यूटिव क्लास कार, सो दे वर नॉट मर्सिडीज और BMW, बट दीज वर बिग, स्पेशियस, बिगर इंजन, 2.4 लीटर इंजन, 2.5 लीटर इंजन, ऐसे सुनने को आते थे, 2.2 लीटर इंजन। मैं कहा अब इंडिया में आ रहे हैं इंटरनेशनल गाड़ियाँ, अब ये जो बचपन से हम तरस रहे थे कि यार ये गाड़ियाँ आएंगी, जो क्रेज था कि यार ये दिखेगा, है ना। फॉर अ पेट्रोल हेड इट वाज अ ग्रेट टाइम, करेक्ट, बिकॉज यू गॉट टू सडनली सी दीज इंटरनेशनल मॉडल्स कमिंग एंड लाइक यार लेके आओ, वी वांट टू सी देम। C class came at that around the same time, you know, so this was again a lot of evolution going on. मुझे याद है हम कार के मैगजीन्स पढ़ते थे, आई यूज्ड टू बाय एवरी सिंगल कार मैगजीन उन दिनों, बिकॉज और कोई चॉइस नहीं था। अगर उस टाइम पे इंस्टाग्राम होता तो लाइफ वुड हैव बीन वेरी सॉर्टेड, तब तो पैसे खर्च करके मैगजीन खरीदना पड़ता था। शायद ये ब्रांड्स एग्जिस्ट भी ना करते क्योंकि कोई तो इन्हें बचा ही लेते हैं, कोई तो बचा लेता, सही बात है, कोई इन्फ्लुएंसर कोई तो बचा लेता इन्हें। बट उस टाइम पे तो मैगजीन्स भी थे, एंड आई यूज्ड टू वेट, यू नो, कि कवर पे ये गाड़ी देखने को मिलेगा यार, चलो इस गाड़ी का रिव्यू आने वाला है इस महीने। सो यू आर सो इनग्रॉस्ड बाय दीज प्रोडक्ट्स, एंड दीज वर कार्स जो आपको पता था कि आपके कज़न जो यूरोप में रहते हैं
वो भी यही गाड़ी देख रहे हैं। ये नहीं है कि वो इंडिया आके देख रहे हैं कि यार ये कौन सी गाड़ी निकल के जा रही है, तो हमने कभी ज़िंदगी में कहीं और देखा नहीं, किसी और देश में नहीं देखा ये गाड़ी जो इंडिया में चल रही है। सो एटलीस्ट यू फेल्ट गुड दैट नाउ आई हैव गॉट अ सेम, वी आर ऑन द सेम लेवल व्हेन इट कम्स टू नोइंग अबाउट कार्स, कार नॉलेज, सीइंग देम ऑन द रोड. But the Vectra was a beautiful looking car. Okay, the design was elegant. It was spacious. It was big. I remember the front slightly squared off. Headlights उसके बिल्कुल अलग थे. क्या गाड़ी थी यार वो. But along with that गाड़ी, after a very short period, वो पूरा segment ही wipe out हो गया इंडिया से. That segment was a beautiful segment. I think Accord and Camry lasted much longer. But ये कुछ brands बंद हो गए थे उस चक्कर में. Pricing, उस टाइम पे फ्यूल हाइक बहुत हो गए थे. देयर वाज लॉट ऑफ चेंजेस एंड ऑल्सो वी स्टार्टेड सीइंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल वाज नाउ स्लोली ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स एसयूवी. इन गाड़ियों में एक कंप्लेंट आता था कि ये नीचे बहुत लगता है, और उस टाइम पे इंडिया की सड़कें कुछ खास नहीं थी. सो with those dynamics now people started moving away from these cars and said that चलो let's get higher off the ground. एंड ऑफ द ग्राउंड चलते हैं और ओपेल की कज़न की तरफ चलते हैं, Chevy. Chevrolet. So when the Opel brand was shut, the Chevy brand is what GM decided to resurrect their entire game plan with. अच्छा. So not in any particular order, but I remember that one of my first events that I attended was a launch of 3 cars on stage in a single day. अच्छा. हाँ. Just like Nissan. GM नहीं, निसान ने दिखाया था. हाँ. इन्होंने तीनों का लॉन्च किया था. अच्छा. कौन से? So you had the Chevy, the SRV. Okay. यार I'm forgetting the models now. Captiva? Not Captiva बाद में आई. Cruise? Cruise भी बाद में आई. This was SRV. I'll have to चेक कर लेते हैं, फोन में चेक कर लेते हैं यार, इंटरनेट का ज़माना है, अभी शर्माना क्या है. तो I will tell you. Optra. Forester SUV. Optra was there, SRV was there, and I think it was the Aveo. नहीं, Aveo बाद में आई है. 2006, नहीं, it's 2006, 2007, yeah, about the right time. So these were the models. Aveo तो बाद में नहीं आई. नहीं. So they did 3 vehicles, I remember. You had the Optra, you had the SRV, those I remember. The SRV was like a hatchback version. मोड स्पोर्टी, उस पर स्पॉइलर था, वो सब दे रखा था उस पर. एंड बहुत शोर शराबा से लॉन्च हुआ था. अच्छा. तो दैट वाज देयर. Chevy then decided to bring in various models over time. So we had the Tavera, क्योंकि Qualis का सक्सेस देखे Tavera आ गई थी. It was a very big hit for them. Then eventually they brought the Cruise. The diesel rocket. 2-liter diesel. That thing was वाकई a rocket. It was a proper Chevy. So अभी की जो जनरेशन है जिनको हम Gen Z कहते हैं, post 2000, I don't think उन्हें पता भी है कि Chevrolet Cruze क्या थी. हाँ. मैं चाहता हूँ कि आप रोशनी डालें. तो Chevy Cruze was it was a beautiful sedan that had that international Chevy styling. Okay. ठीक है, तो उसका काफ़ी कुछ it matched like what you saw internationally, like you had it on the Camaro. Okay, थोड़ा बहुत Camaro जैसे दिखती थी. Okay, it had all the other Chevy designs that you had internationally. It matched those. ठीक है, it was a proper Chevy, and people loved it. उसमें sunroof था. Chevrolet Cruze में sunroof था और वो craze था. I think उस टाइम पे कोई ज़्यादा गाड़ी में sunroof नहीं आते थे. Excellent ride quality, speed. It was front wheel drive, but it was just such an amazing vehicle to drive. Very stunning, and it came in these really nice colors also. I remember driving a blue one that I tested. मैं golden color देखा है. Golden, black. फिर Chevy को कुछ हो गया, ठीक है, and then they came out with the MEO. Okay, that was compact sedan, which was in a lot of ways it was very Chinese. अच्छा. ठीक है, उसमें build quality के issues आ गए थे. A lot of people were questioning a lot of things about it, and they're like यार इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा. तो Chevy ने कहा चलो कोई ना, हम एक और गाड़ी लॉन्च करते हैं, वो है Enjoy. कभी आपने Chevy Enjoy सुना है? मैंने नहीं सुना. हाँ. Okay, Chevy Enjoy is a van. अच्छा. ठीक है. शायद मैंने देखी है ये, हाँ. तो MPV सेगमेंट में आना चाहते थे. हाँ. तो वो गाड़ी किसी को समझ में नहीं आई. ठीक है.
लाइक वाकई वो गाड़ी रिव्यू हुई है और उसके बाद कहीं दिखी नहीं है. मतलब इफ यू सी यू कैन सी मोर Lamborghinis and Porsches than you will see Enjoy. ठीक है. एंड समवेयर अलोंग द वे इनका स्ट्रैटेजी बदलने लगा. दे यू नो कभी ये गाड़ी लॉन्च कर दिया, कभी वो गाड़ी लॉन्च किया. देन the other hit for them was the Beat. Then Beat came in. It had a nice sharp design. That time hatchbacks was a very big thing. उसमें space था. It was edgy. They brought in a lot of fun stuff with it. और अगले दिन मतलब 15 दिन थे लॉन्च के Beat के और खबर आ गया कि Chevy is wrapping up in India. We're closing shop. Chevy हमारे बीच नहीं रहे. हाँ. ऐसा क्या घटा कि Chevy हमारे बीच नहीं रहे? इनकी क्या गलती थी? I think they said that they are realigning global strategies. बड़े बड़े शब्द जो अंग्रेज लोग झाड़ते हैं तो हमें वो सुनने को मिला. बट इंटरनली इट वाज यही दैट products are not selling. The range that was on offer in India was not great for against the competition. भाई देखो मेरा मानना है मारुति भी सुजुकी तब तक पूरा मारुति को टेक ओवर कर चुका था, है ना? Yeah. Hyundai अपनी पकड़ बना चुका था. Hyundai कोरियन ब्रांड. जब ये दो बाहर के ब्रांड्स इंडिया में इतने चल रहे थे और जो जिन ब्रांड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं ये पूरे जनरल मोटर ग्रुप की, ये लोग तो ऑटोमोबाइल जायंट्स थे. हाँ. ये लोग इंडिया स्ट्रैटेजी क्यों नहीं बना पा रहे थे, क्यों नहीं समझ पा रहे थे? Because प्रॉब्लम थी. जब हम उनसे बात करते थे तो वो कहते थे कि द इंडिया इज अ मार्केट फॉर द स्मॉल कार. इंडिया इज अबाउट अ स्मॉल कार मार्केट, स्मॉल कार मार्केट, स्मॉल कार मार्केट. टिपिकल वेस्टर्न मेंटालिटी. दे जस्ट सॉ दैट वन थिंग एंड दे सेड कि सेगमेंट यही है. अब जब मारुति उन दिनों मारुति मार्केट शेयर यूज्ड टू बी व्हाट 55%, 60%. आज भी 65%. And Maruti has all small cars. So they said that India is small car market. But now I don't have any written documentation on this, but just with experience and after having observed this industry for about 20 years, what I would say is that if I want a Maruti, I'll buy a Maruti. Correct. I will not buy a Maruti because it has a Chevy badge on it. Right? If I want to buy a Chevy, I want a Chevy. Right? So bring me those models. I think you would have been more successful. Volumes might have been lower, but your success rate, your profitability would have been higher. You could have run a very good business उनके पास एक by giving us हाँ. a Chevy. अब मार्केट प्रीमियम ब्रांड बनाने की स्पेस थी. And you see, they had it in their books. You look at the Cruze, it was a Chevy. It was a proper model, sold globally, available in multiple international markets, right? And it did numbers in India. मतलब अगर आप इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखो तो टवेरा क्वालिस में हमेशा से टक्कर रही है. क्वालिस अगर आप रेंट करते थे तो क्वालिस आपको 12-15 रुपए किलोमीटर पे मिल जाती थी. एग्जांपल के तौर पे टवेरा आपको 18-20 रुपए किलोमीटर पे मिलती थी. क्योंकि टवेरा को कमर्शियल कार मार्केट भी, कमर्शियल फ्लीट ओनर्स भी उसको प्रीमियम सेगमेंट में काउंट करवाते थे कि दिस इज अ प्रीमियम कार, प्रीमियम देन क्वालिस. तो इंडिया प्रीमियम ब्रांड को लेने को तैयार था, बट आप उसको प्रीमियमनेस पे बेचना ही नहीं चाहते थे. होंडा ने अपनी प्रीमियम स्पेस बना रखी थी ना. मतलब जो भी इंसान होंडा सिटी ओन करता था वो उसको एक क्या कहते हैं स्ट्रीम से ऊपर की नज़रों पे देखा ही जाता था.